गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार, डी के एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह प्रैक्टिस सेट है, पेपर 2, क्लास 6 to 8। तो चलिए अपना आज आकलन करना है ईमानदारी से, किसके कितने सही हुए हैं, और लास्ट में सब कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। यस, क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अभिकथन 12 वर्ष की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदगी होगी। अब कारण इसका दे रखा है दोस्तों। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है प्यारे साथियों। अब बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, बताइए प्यारे साथियों। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई ए और आर दोनों सही हैं। आर ए आर सही व्याख्या है। ओके, आई होप यू आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक समावेशी कक्षा में। चलिए भाई दोस्तों, ये आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। एक समावेशी क्लास के अंदर में आप लोग शिक्षक लोग क्या करोगे? बच्चों में कमियों की पहचान करना और उनका सही ढंग से नामनीकरण करना। क्या नामनीकरण करोगे आप लोग? अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करना। क्या अलग करोगे? नहीं दोस्तों, आप अलग भी नहीं करना है। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये बात तो ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, बताइए क्या होगा सही आंसर प्यारे साथियों। तो भाई आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे ना बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करोगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ऑथेंटिक और राइट आंसर है। ओके, मजा आया इसके क्वेश्चन में, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। सारे के सारे लास्ट तक बने रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। चलिए प्यारे साथियों, वर्ग समावेशन का क्या उदाहरण होगा? लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। आर क्या कह रहा है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संशोधित कर सकता है। तो बताइए प्यारे साथियों, नीचे इसके कूट दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? अपना आकलन करना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सही आंसर बताएगा सारे के सारे। तो क्या है प्यारे साथियों राइट आंसर? अरे बताइए। अरे ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 होगा ना इसका। ओके, समझ में आया क्यों होगा भाई? लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उपमहाद्वीप के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। नीचे इसका आर कारण दे रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। चलिए भाई, ये पियाजे चाचा हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कम से कम 4 या 5 नंबर दे के जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, पेपर 2 लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही मिलेंगे आपको सीटेट में। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। क्या ये बात ठीक है? सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक विकास या क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याद नहीं करवाना है दोस्तों, गलत हो जाएगा ये। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। ये बिल्कुल बात गलत है, भूमिका निभाता है। तो बताइए प्यारे साथियों, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ईमानदारी से अपना आकलन करना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। बताइए क्या होगा सही आंसर? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, अरे भाई ऑप्शन नंबर 2, सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। अब
प्यारे दोस्तों, कारण आर क्या कह रहा है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या होगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब सही आंसर बताएंगे। आज के क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, अब मैंने बता दिया हूं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही आंसर बताओ क्या होगा। अरे बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ए और आर दोनों ही गलत हैं, ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं। आया समझ में? अब याद आने लगे होंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन कहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 वर्ष की कालुकी गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उसे समस्या का समाधान दें, समाधान देने से काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहेंगे, उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें या इसके फोल्डिंग प्रदान करें। चलिए चौथा क्या कह रहा है भाई, कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। बकवास है एकदम। तो चलो प्यारे साथियों, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही आंसर। मेरे सारे के सारे शेर से नहीं, मेरे भावी शिक्षक कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित, प्रेरित और आवश्यकता पड़ने पर उसका अवलंबन या उसे प्रोत्साहन, उसको सहयोग करना, प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को। चलिए भाई, लेव वाइगोस्की चाचा से आपका क्वेश्चन बन गया है, ये भी 2-3 नंबर देके जाएंगे, छोड़ेगा नहीं आज किसी भी क्वेश्चन को, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तोड़ेगा नहीं। चलो भाई, पहला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। रट्टा लगवा दो, उसको रटवा दो, नहीं करना ये कब। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपस में लड़वा दो उनको, नहीं चलेगा काम दोस्तों। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। चलो ये तो पॉजिटिव लग रहा है। अब बताइए, मेरे सारे के सारे चीते बताएंगे, मेरे शेर नहीं बताएंगे, क्या है इसका सही आंसर। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, अरे क्या करना चाहिए प्यारे साथियों, बताओ बताओ, क्यों कंफ्यूज बैठे हो। ये मोहित नाम का लड़का क्यों सो रहा है। मेघा बता बेटा क्या है सही आंसर। अरे राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वाइगोस्की चाचा को आपने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोलबर्ग। चलिए भाई, कोलबर्ग चाचा को भी लपेट देते हैं आज, कि सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए, कोलबर्ग चाचा का क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, देख रहे नहीं तो कोलबर्ग चाचा बुरा मान जाएंगे। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। क्या ये बात सही है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो बताओ प्यारे साथियों, कोहलबर्ग चाचा का क्वेश्चन गलत नहीं हो जाना चाहिए। क्या होगा सही आंसर बताओ। राहुल, मोहित बेटा बताओ क्या होगा सही आंसर। यस यस, गुड बेटा आदर्श, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बेटा, आपने सही पढ़ा है। आपने नहीं, सारे बच्चों ने सही पढ़ा, सबने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए भाई, गार्डनर अंकल से आ गया है। क्या पूछा है गार्डनर अंकल ने। अरे इनका तो बहुबुद्धि सिद्धांत वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। चलिए, इनको उदास नहीं करना है, इनके क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे, कोई गलत नहीं कहेगा। अरे बुद्धि समय के साथ बदलती है, क्या ये बात ठीक कह रहे हो क्या। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है, क्या ये बात भी ठीक है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। तो बताइए प्यारे मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, गलत नहीं करेगा कोई भी। क्या होगा सही आंसर? अरे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं यार, गलत नहीं करेगा कोई। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सुझाव है कि ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि समय के साथ परिवर्तन होती है, बदलती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? भाई वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। लेवल 2 के क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं लेवल 1 वालों, कोई बात नहीं, आप लोग भी दो उनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्यापन या अध्ययन करता है। दूसरा कह रहा है भाई इसका, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तीसरा क्या कह रहा है भाई, सुन लो उसकी बात, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। चौथा क्या कह रहा है? एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो बताओ प्यारे साथियों क्या होगा? लक्ष्य अभिविन्यास एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है प्यारे साथियों? बताओ 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 बताओ, लक्ष्य अभिविन्यास। अरे बताइए, लेट क्यों कर रहे हो यार? ऑप्शन नंबर 2 होगा ना। अरे गुड यार, बहुत अच्छे। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जैसे हमारा आदर्श बेटा कर रहा है। क्यों बेटा, आदर्श सही है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? चलिए भाई, नहीं के ऊपर में ध्यान दे लेना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 सभी विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना चाहिए। दूसरा कह रहा है विद्यार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। चौथा है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो बताओ मेरे भावी शेर शेरनियों, भारत के भाग्य विधाताओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? चलिए बेटा, मेघा बेटा बताओ क्या है राइट आंसर? यस, शाबाश बेटा। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों के नामनीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ये निगेटिव है क्वेश्चन और निगेटिव आंसर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलो बेटा, मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? ये सारे के सारे लाइक करो। मोहित, मोहन, सोनू, राहुल, अर्पित, आदर्श, बेटा कविता, जल्दी करो, सब्सक्राइब करो सर का चैनल। बढ़िया, आपको डेली डेली बहुत प्यारे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। वेड़ा पार है इस बार, सीडीपी के अंदर में 30 में से 30 लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर 12, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को उपयोग करना चाहिए। भाई चलो भाई, आप लोग क्या करोगे? आपकी क्लास में कोई बेचारे बालक दृष्टिबाधित हैं, चलिए कोई भी हो, एनीबॉडी, तो आप लोग क्या करोगे? ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है कि छूने वाली प्रणाली है? हाँ भाई ये तो है। ब्रेल एक सुनने वाली प्रणाली है। आवृत्ति संग्राहक संरचन उपकरण स्वतंत्र तंत्र है। आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। तो बताइए प्यारे साथियों, भाई दृष्टिबाधित बच्चा है, आप लोग क्या करोगे? अब इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? अरे भाई सबको तो पता है आप लोगों ने, लुइस ब्रेल के नाम से। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। हाउ मेनी डॉट्स? 6 डॉट अवेलेबल हियर इन दिस प्रणाली। ओके, मजा आया? चलो लाइक करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मा, धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। भौतिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक। तो चलो भाई, क्या होगा राइट आंसर? बताइए बताइए, लेट मत करो। अरे मोनू बेटा क्यों लेट कर रहे हो इतना? क्या होगा सही आंसर? अरे गुड गुड, बहुत बढ़िया, मनोसामाजिक। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं? चलिए भाई, अब आप लोग और आपके विद्यार्थियों के बारे में यह क्वेश्चन बन गया है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, यदि गलत किया तो क्या बनवाऊंगा?
देख लेना, पुराने जमाने वाले मास्टर मत बना देना हमें। चलो, अनुकूलित अधिगम होगा, ग्रहणशील अधिगम होगा, वर्णात्मक अध्यापन होगा या पारस्परिक अध्यापन होगा? तो बताओ प्यारे साथियों, शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं। अब किसमें करेंगे? अरे वाह बेटा राहुल, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, मजा आ गया, बहुत प्यारा आंसर दिया। ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक अध्यापन। अरे जब साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं तो पारस्परिक अध्यापन ही तो करेंगे ना वो। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं, बड़े हैं आज के, तो हिम्मत नहीं हारना है। सीटेड तो एक बहाना है, आगे शिखर तक आप लोगों को जाना है, ठीक है। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें रिक्त स्थान संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं। भाई क्या रूप है इसके? चलिए ऑप्शन पढ़ें। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, जेंडर भूमिकाएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती हैं। तो बताओ मेरे साथियों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर 2 लेवल का है, हल्के में मत लेना मेरे प्यारे साथियों। हल्के हल्के करा के तो तुम्हारा मनोबल वैसे ही बढ़ चुका है, अब थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन करके दे दो। टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है ये भाई। पेपर 2 सीटेड पेपर 2 आप दे रहे हो तो इसका मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बहुत प्यारा आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? चलिए भाई, वाइगोस्की चाचा से पूछ लिया है, किसके जनक हैं? सामाजिकता, सोशल। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई इसका? बताइए प्यारे साथियों। अरे भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञा को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। चलिए भाई, थर्ड क्या कह रहा है आपका? भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। भाई ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भाई ये भी नहीं होगा। चलो 2 कट गए आपके। अब बताओ मेरी चीतो, क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? चलिए भाई, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला प्रश्न आ गया है। अब कोई भी मेरा साथी गलत नहीं करेगा इसको। ऑप्शन पढ़ो भाई। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? भाई इससे क्या होगा? एक आंसर मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? तो ये तो हिटलर के बारे में पूछ लिया, ये होगा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब बताओ प्यारे साथियों, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, बिल्कुल सही बात है भाई। विवेचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? अब बच्चे बताएंगे कि सर उसका था, इटली का था, यूएसएसआर का था, उसके ये नेता थे, उसके ये सैनिक थे। तो शो में नहीं, तो इसमें विवेचनात्मक सोच का बढ़ावा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अब भाई आर को देख लो। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है।
मेरे दोस्तों कथन और कारण वाले ये आपको भर भर के मिलने वाले हैं पेपर 2 के अंदर में, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस इनका डट का सामना करना है आपको खड़े होकर के, एक सैनिक की तरह। AK-47 ले लो, खड़े हो जाओ, जैसे क्वेश्चन आता है उड़ा दो। तो क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई दोनों के दोनों वक्तव्य गलत हैं, ए और आर दोनों के दोनों ही तो गलत हैं भाई। ये जेंडर से क्वेश्चन बनते थे पहले, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनने लगे, अब आजकल देखो कथन और कारण जैसे बनाने लगे हैं। तो समझ जाओ प्यारे साथियों, हल्के में ना लो इन क्वेश्चनों को, उड़ा दो उनको। यस, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? चलो भाई इसको भी निपटाते हैं। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? प्यारे साथियों, जब आपने वो वर्ल्ड वार वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, विवेचनात्मक सोच, तो सेम वही क्वेश्चन है ये, बस इसके पहलुओं को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब इसकी ऑप्शन को पढ़ो, उड़ा दो उसको भी, ठोक दो उसमें भी गोली। नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। चलिए भाई, ये भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें फिर विषय से जोड़ना। भाई बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। चौथा क्या कह रहा है? पढ़ लो भाई इसको भी। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। तो बताओ प्यारे साथियों, विवेचनात्मक सोच के बारे में बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 19 छूटना नहीं चाहिए, उड़ा दो इसे भी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही रामू, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा सर। छात्रों की नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उसे विषय से जोड़ना। बहुत प्यारा आंसर बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है? चलिए भाई, एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्रियां शामिल होती हैं। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार का मंथन करना। देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण करना। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक एवं रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बताओ मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचारों का मंथन करना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए भाई अभी कथन को पढ़िए। भय और तनाव का वातावरण बनना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। बात ठीक लग रही है क्या? और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। भाई मामला कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आर पढ़ो भाई। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए भाई अब इसका पोस्टमार्टम कर दो, क्या होगा प्यारे साथियों? बताओ मेरे चीतों, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, अरे भाई दोनों के दोनों ही तो गलत हैं। बहुत बढ़िया, मार दो गोली, दोनों के दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सही पकड़ा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सी नई रणनीतियां बनाओगे आप लोग? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, या एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए रट्टा मारने के लिए प्रोत्साहित कर देना। तो बताइए प्यारे साथियों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई साहब हम तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 को पकड़ लो, क्योंकि ये सही कह रहा है। पहले क्या करना है भाई? पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है भाइयों? गैर उदाहरण प्रस्तुत कर दो। फिर क्या करोगे आप? फिर करोगे आप अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
23। चलिए भाई, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? बताओ भाई, वाइगोस्की चाचा संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? अरे आप लोग बताओ क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया के रूप में, एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में, या पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया के रूप में? तो बताइए मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे वीर योद्धाओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 होगा ना, एक हेल्पफुल प्रक्रिया के रूप में, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वाह, मजा आ गया दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? आप एक शिक्षक हैं। बिल्कुल है भाई, किसने कहा शिक्षक नहीं है कि हम लोग सारे के सारे शिक्षक हैं। मेरे सारे के सारे विद्यार्थी शिक्षक हैं, जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? चलिए प्यारे साथियों, उड़ा दो 24 को भी उड़ा दो, छोड़ेगा नहीं, इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना। भाई दोस्तों, रट्टा मारने वाला काम नहीं चलेगा, गलत कर दो उसको। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ये बात तो ठीक लग रही है। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना, इससे क्या हो जाएगा, बच्चे झुंझुना बजाएंगे। विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट प्रदान करना। भाई, नोट प्रदान करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा प्यारे साथियों। अब बताओ मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा राइट आंसर? उड़ा दो 24 को, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रदान करना चाहिए। बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे यार, तुम हद होती है यार, अभी तक किसी ने लाइक तक नहीं किया, बताओ, किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। भाई दोस्तों, गुरु दक्षिणा के बगैर काम नहीं चलेगा। देखना 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 दोस्तों, मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई, गला फाड़ फाड़ के गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते यार? तुम्हारे सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। प्लीज मारो, सभी के सभी सब्सक्राइब करो अभी अभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक, चलिए भाई, आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? चलिए भाई, निदान करोगे सारे के सारे, ठीक है, सब के सब निदान करोगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है भाई। विद्यार्थियों की अभिवृत्त स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। क्या कह रहा है तीसरा नंबर का? शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चौथा क्या कह रहा है? उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायक निर्देश की आवश्यकता होती है। तो बताओ प्यारे साथियों, गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा प्यारा साथी, कोई भी मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी, भावी शिक्षक गलत नहीं करेगा, उसको उड़ा दो, एलएमजी तान दो इसके ऊपर में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता का निर्देश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बहुत प्यारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना में मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, चलिए भाई क्या करेंगे, ये उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, दिनचर्या या चरणों का शक्ति से पालन करते हैं, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? बताओ मेरे सभी शेर शेरनियों। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, दिनचर्या या चरणों का शक्ति से पालन करते हैं। बहुत प्यारा सही आंसर दिया सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं भाई? जीन पियाजे चाचा, जीन पियाजे चाचा को नाराज नहीं करना और लीव वाइगोस्की को मानता है। चलो भाई, दोनों को नाराज नहीं करना, दोनों नंबर ठीक ठाक देते हैं ये। आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक स्वविनियमित में प्रभावी। और क्या कह रहा है भाई दूसरा ऑप्शन? आत्म केंद्रित वाक स्वविनियमित में प्रभावी, निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता
का संकेत। तीसरा क्या कह रहा है, निजी वाक्य संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत, आत्म केंद्रित वाक्य आत्म विनियमित में प्रभावी। चौथा कह रहा है निजी वाक्य आत्म विनियमित में प्रभावी, आत्म केंद्रित वाक्य संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत। तो दोस्तों मजा आ जाएगा। क्वेश्चन भाई लेवल का है, एकदम टक्कर का क्वेश्चन मिला है। अब आएगा मजा। अभी तक क्या पढ़ाई कर रहे थे, अब होगी पढ़ाई तो सही। अब लगाओ जरा, करो अपना आकलन। चलिए बेटा, कौन सही बताएगा, कौन सा है मेरा चीता। अरे बिल्कुल सही कहा यार, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ लिया भाई बच्चों ने, बहुत तेज हो यार आप लोग। आत्म केंद्रित वाक्य संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक्य स्वविनियमित में प्रभावी। यस, बहुत प्यारा आंसर, एकदम राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भाई दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। अरे हिमायती यानी समझते हो, हिमायती मतलब कि सहयोग करने वाले। चलो प्यारे साथियों बताओ भाई, 29 को उड़ाओ। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। कि ये बात ठीक है? नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। समाज क्यों भ्रष्ट करेगा, अच्छों को अच्छा बनाता है। चलो दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। भाई बच्चे तो असभ्य नहीं होते, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल बात सही है ये। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। तो बताओ प्यारे साथियों, दो आपको पॉजिटिव लग रहे होंगे। अब मेरा कोई भी भावी शिक्षक गलत नहीं करेगा। बिल्कुल सही पकड़ा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मजा आ गया दोस्तों आज की क्लास में। आया कि नहीं आया, हाथ खड़े करो। अरे आया तो भाई लाइक करो यार। सब्सक्राइब नहीं करेगा कोई? अरे रामू बेटा गलत बात है, मारो जल्दी सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन। भाई ये अभिकथन और कारण वाले तुम्हारी जान खा के रहेंगे, पर इनका डट के सामना करना है। मैगजीन भर लो, AK-47 के अंदर में उड़ा दो इस क्वेश्चन को, नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए भाई, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। भाई बिल्कुल बात ठीक लग रही है ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। कारण आर क्या कह रहा है भाई, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। चलिए भाई, अब इसके नीचे कूट दिए गए हैं, कूट आप पढ़ोगे और राइट आंसर बताओगे। चलिए ऑप्शन नंबर 2 कौन बोला ये? वाह बेटा गरिमा, बहुत बढ़िया। क्या है इसका राइट आंसर? बताओ 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 बताओ। अरे बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। अरे ए और आर दोनों सही हैं, पर ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ये आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 16 होता है यहाँ पे कंप्लीट। भाई डेली प्रैक्टिस सेट किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो, कमेंट में बताओ। आपके जब तक एग्जाम होंगे मैं आपको डेली ला के दूंगा। और बस ये प्रैक्टिस सेट लगा लेना, आपका बेड़ा पार है। अपना आकलन कर लो, जहां भी पढ़ाई करी है यहाँ पे लगाओ, तब जाने किसके कितने सही हुए हैं। ईमानदारी से खाओ मम्मी कसम और कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैंने आज इतने सही किए हैं, मेरे 25 सही हुए हैं, 28 सही हुए हैं, 30 सही हुए हैं। तो चलो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तैयारी को मजबूत बनाइए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे क्या करना है? सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा और लाइक कर देना है वीडियो को, और शेयर करना है और कमेंट करना है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।